नमस्कार, मेरा नाम है संदीप। अभी सीएम जी आए थे, हमारा कुछ इंटरव्यू लिया था, हम पार्क में घूम रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी सीएम जी का इंटरव्यू लेता हूँ। तो सीएम जी से मैं कुछ प्रश्न करूंगा, सीएम जी उसका मुझे कुछ उत्तर देंगे। तो सीएम जी आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। ठीक है गुलशन। सर एक बात आइए कि पॉलिटिक्स के बारे में आपकी क्या राय है? व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स है क्या? क्या है पॉलिटिक्स? आप पॉलिटिक्स के बारे में मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे, तो मेरे को पॉलिटिक्स के बारे में बताइए। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं माय नेम इज शिवम गौतम एंड आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड आई हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। पॉलिटिक्स पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही मेरा जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही मेरा सब्जेक्ट है और पॉलिटिक्स से ही मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरी बहुत रुचि है पॉलिटिक्स में। आपने प्रश्न करा कि राजनीति क्या है। जी। राजनीति मेरे अनुसार राजनीति एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई एक व्यक्ति या कोई एक युवा हमारे समाज से निकलकर अच्छी राजनीति करता है, सर्व समाज को साथ लेकर चलता है और देश के हित में रहकर कार्य करता है, ना ही तो वो करप्टेड होना चाहिए, और सर्व समाज को लेकर अगर वो कार्य करता है तो वही सच्ची राजनीति है। सीएम जी आप मुझे ये बताइए, मैं आपको ना क्राइटेरिया दूंगा 100% का, मान के चलिए। तो मेरे को बताइए, आउट ऑफ 100 आपको बताना है कि आउट ऑफ 100 कितने परसेंट पॉलिटिशियंस हैं हमारे इंडिया में जो करप्टेड नहीं है। देखिए, वी ऑल आर करप्टेड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिशियन ऑल पॉलिटिशियन आर करप्ट एंड यू एंड मी एंड द ऑल पीपल ऑफ इंडिया, दे ऑल आर करप्ट। कोई भी इस संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो करप्टेड ना हो। हाउ कैन यू से दैट आई एम करेक्ट और आई एम नॉट करप्टेड? नहीं, कहीं ना कहीं छोटा मोटा करप्ट हमारे अंदर भी छुपा रहता है। पूर्ण तरीके से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो करप्टेड ना हो। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप मुझे क्राइटेरिया बताएं, कितने 100 में से कितने परसेंट ऐसे जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे इंडिया के जो करप्टेड नहीं हैं? देखिए, करप्टेड तो सभी हैं, लेकिन कुछ लीडर ऐसे हैं जो काफी अच्छे कार्य करते हैं करप्टेड होने के बाद भी। अच्छा। करप्टेड तो सभी हैं। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि करप्टेड तो 100% ही है, पर उनमें से जो कुछ हैं जो है करप्टेड, पर वो थोड़ा कम करप्टेड है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा मेरे को एक बात बताइए, जी आपकी एज कितनी है? शर्मा, आई एम 18 ईयर ओल्ड। अच्छा, यू आर 18 ईयर ओल्ड। यस सर। तो मेरे को ये बताइए, हमारे जितने पॉलिटिशियंस होते हैं सारे बुड्ढे ही क्यों होते हैं? कुछ जवान तो हमें दिखता ही नहीं है। जैसे अब आप आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, फॉरेन में जाएंगे, तो वहाँ पर कुछ कुछ पॉलिटिशियंस आते हो जो होते हैं जो यंग एज के होते हैं। नहीं, देखिए संदीप जी, आपने काफ़ी अच्छा प्रश्न करा। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं और जितना भी यूथ हमारे समाज का है, सर्व समाज के मैं यूथ को कहना चाहता हूँ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ नीड ऑफ द यूथ इन द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में यूथ की बहुत कमी है और कहीं ना कहीं हमारे जो देश का यूथ है वो पॉलिटिक्स में आने से डरता है। उसका एक रीज़न है। इफ़ आई टॉक अबाउट ऑल पार्टीज़, मैं किसी पार्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं लूँगा, सभी पार्टिकुलर जितनी भी पार्टी हैं वो क्या करती हैं कि एक क्रिमिनल को भी वो टिकट दे देती हैं। मैं किसी पार्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं ले रहा, सभी पार्टी के बारे में कह रहा हूँ। क्रिमिनल नेता को मान लो वो जेल में है तो उसको टिकट दे देती हैं। ये चीज़ गलत है। यूथ इसी चीज़ से डरता है कि यार क्रिमिनल आ रहे हैं, तो इसी चीज़ से यूथ डरता है, वो पॉलिटिक्स में आने से डरता है, क्योंकि उनके माइंड में शुरू से ही वही चीज़ें सारी सेट हैं कि पॉलिटिक्स इज़ वेरी डर्टी थिंग्स। तो यूथ जो है हमारे समाज का पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है कि जब तक यूथ पॉलिटिक्स में नहीं आएगा तब तक इस देश का सुधार नहीं हो सकता। जी। सीएम जी का मतलब, सीएम जी का कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिक्स में जो यंगस्टर की जो लैक ऑफ यंगस्टर हैं जो पॉलिटिशियन में, वो इस वजह से है क्योंकि बहुत सी जो पार्टियां हैं वो गुंडों को जो है ना टिकट दे देती है। अब गुंडों को टिकट दे देती हैं तो हमारे जो भोले भाले यंगस्टर होते हैं वो ये सोचते हैं, भाई अगर हम पॉलिटिशियन में जाएंगे, किसी अगेंस्ट खड़े होंगे, किसी गुंडे के अगेंस्ट खड़े होंगे, तो वो तो हमको टपका देगा। अच्छा, मैं सही हूँ ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए कि पॉलिटिक्स में आप महिला को किस स्तर पर देखते हैं? मायावती जी के कार्यकाल में काफ़ी अच्छा देखा मैंने। 4 बार मुख्यमंत्री मायावती जी रही। उनके सबसे पहली चीज़ तो उनकी पार्टी में मुझे एक चीज़ लगती है कि लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से रहता है कि क्रिमिनल जितने भी होते हैं वो सारे या तो भग जाते हैं या उनको वो जेल में डलवा देती हैं। बहन जी के अलावा और भी हैं, जैसे कि ममता बनर्जी हैं, बंगाल की सीएम है, काफ़ी अच्छा शासन चलाती हैं। वो भी लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी कंट्रोल में रखती हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को। चलिए, मायावती जो पॉलिटिशियन है उनके अलावा और कोई पॉलिटिशियन है जो आपको अच्छा लगता हो? देखिए, अगर मैं यूथ की बात करूं तो मेरे को बहन जी के अलावा जो अच्छे लगते हैं वो केजरीवाल जी लगते हैं। उसके पीछे रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल कि बताइए। क्या रीज़न है मेरे को केजरीवाल जी क्यों अच्छे लगते हैं।
अभी हाल ही में केजरीवाल जी ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ करी है दिल्ली के अंदर। जी। स्कूल देखेंगे दिल्ली के तो डीपीएस जैसे स्कूल उस गवर्नमेंट स्कूल के सामने फेल हैं। और दूसरी चीज़, बाबा साहब का जो सिलेबस उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो सिंबल ऑफ नॉलेज, जो भारत के विश्व रत्न थे, जिनके पास 16 डिग्रियां थीं, जो दलितों के मसीहा थे, और खाली दलितों के मसीहा ही नहीं, सर्व समाज के नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके बारे में बच्चों को सिलेबस लगाया गया है। और एजुकेशन मिनिस्टर जो मनीष सिसोदिया जी हैं, मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको कि आपने ये बहुत अच्छी मुहिम दिल्ली के स्टूडेंटों के लिए चलाई है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि जब बच्चे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे तो उनको एक बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना स्ट्रगल करने के बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट एजुकेटेड पर्सन वो इंडिया के बने। जब उनके स्ट्रगल और उनकी थिंकिंग और उनके आइडियाज़ को जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनको एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल मिलेगा और वो सक्सेसफुल बनेंगे। जी सीएम जी, एक बात बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि मुझे नहीं पूछना चाहिए, आप वोट किसको देते हैं? वोट वोट सर मैं बीएसपी को देता हूँ, बहन कुमारी मायावती जी को देता एक बात बताइए, जी अब जो आम आदमी पार्टी को लेकर जी। केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, जी वो बोल रहे हैं कि जो हमने कार्य है दिल्ली के अंदर किया है, दिल्ली के हॉस्पिटल्स को दिया है, दिल्ली के स्कूल्स को दिया है, हर चीज़ में उन्होंने काम किया है, वो यूपी में आकर वो ये वादा भी कर रहे हैं 300 यूनिट फ्री हम बिजली देंगे। जी तो आप वैसे तो बोल रहे हैं कि आपको केजरीवाल जी अच्छे लगते हैं, जी। पर उत्तर प्रदेश में आपको वोट आम आदमी पार्टी को ना देना, इसकी वजह क्या है? देखिए सर, अगर इस बार केजरीवाल जी चुनाव लड़ेंगे तो मैं एक मौका केजरीवाल जी को जरूर दूंगा उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं क्या वाकई केजरीवाल जी ने जो विकास, जो कार्य है, जो एजुकेशन के स्तर पर जो कार्य दिल्ली के अंदर करा है केजरीवाल ने, अगर वाकई वो यूपी में करते हैं तो बहुत सराहनीय है उनका ये। और मैं अपना मत इस बार, अगर केजरीवाल जी लड़ते हैं, लड़ ही रहे हैं केजरीवाल जी यूपी में, अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो मैं इस बार अपना मत मैं एक केजरीवाल शिवम जी, हालांकि अपना, मैं अपनी फैमिली की बात नहीं कर रहा, जी जी, खाली मैं अपने मत की बात कर रहा हूँ। शिवम देखो, कहीं ना कहीं मैं ये समझ सकता हूँ, आप, मुझे पता है कि आप वोट देंगे या नहीं देंगे, जी। हालांकि आप यहाँ पर कुछ भी बोल लीजिए, जी पर जब कोई वोटिंग बूथ में जाता है तो वो वोट किसको देकर आता है, ये इस चीज़ के बारे में हमको मालूम नहीं होता। यहाँ पर जो जनता बैठी है उसको भी मालूम नहीं होगा, चाहे कोई कहीं भी कितना भी बोल दे कि मैं वोट उसको दूंगा, वोट उसको दूंगा, पर जब कोई वोटिंग बूथ में वोट देकर आता है ना, तो सिर्फ उसी इंसान को पता होता है कि उसने वोट किसको दिए, राइट? अब मुझे एक बात बताइए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो दौड़ चल रही है ना जी। राजनीति में, वो बीएसपी, एसपी जी और बीजेपी के अंदर चल रही है। जी सही हूँ मैं? जी यहाँ पर जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी इतना अच्छा काम करती है, तो वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में आम आदमी पार्टी उस दौड़ में नजर क्यों नहीं आती है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है वो इस बार यूपी में पहली बार इलेक्शन लड़ रही है, तो इस बार उनका जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं कम है प्रदेश में। तो इस समय जो फाइट में है वो बहन कुमारी मायावती जी, बीएसपी पार्टी और सपा पार्टी इस बार फाइट में है। ओके, अब अच्छा एक बात है, तीनों में सबसे कॉम्प्लिकेटेड में, तीनों कॉम्प्लिकेटेड है, जीतना कोई नहीं कह सकता तीनों में से कौन सी पार्टी जीतेगी। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत सकती है? देखिए सर, मेरे को तो इस बार जो रुझान लगता है, अगर मैं अपने गौतम बुद्ध नगर की ही बात करूं, मनवीर भाटी जी हमारे प्रत्याशी हैं जो बीएसपी की तरफ से खड़े हैं, तो मुझे लग रहा है कि मनवीर भाटी जी इस बार सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना भी हमारा गुर्जर समाज है वो मनवीर भाटी जी के साथ है, और एससी का जितना भी वोटर, हमारा जाटव समाज, हमारा वाल्मीकि समाज, ये जितना भी है ये मनवीर भाटी जी के साथ है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये जो लोग बोलते हैं, जो कुछ लोग बोलते हैं कि बहन जी की पार्टी अब ख़त्म होने वाली है, या बहन जी का वर्चस्व खत्म होने वाला है, बीएसपी खत्म होने वाली है, तो आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। भले ही चाहे बहन जी के पिछली बार कम उनके विधायक बने थे, कम सीटें आई थी, लेकिन वोट बैंक पर बहन जी के वोट बैंक पर कभी फ़र्क नहीं पड़ा। बैंक जो उनका वोट बैंक है वो हमेशा बढ़ता ही गया है, वो कभी घटा। कहना चाहता हूँ सर्व समाज से मेरी अपील है, देखिए चाहे पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा, बीएसपी हो, कोई सी भी पार्टी हो, वोट करते हैं अच्छी बात है, लेकिन हमें पार्टी को लेकर नहीं तो किसी से लड़ना चाहिए, नहीं झगड़ना चाहिए। हम वोट किसी को भी दे सकते हैं। अपने मैं सर्व समाज से ये कहना चाहता हूँ कि एकता बनाए रखिए, भाईचारा बनाए रखिए और आपस में प्यार बरकरार रखिए। मेरा नमस्कार, मैं संदीप, और मैं आज ट्राई कर रहा था कि एंकर, मतलब कि ये जो हमारा सारे इंटरव्यू ले रहे थे, हम कैसे इंटरव्यू ले सकते हैं,
तो सर जी ने मैंने बोला सर जी मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, तो सर जी ने बोला ठीक है करिए, पर ऑन कैमरा करते हैं, मजा आएगा, पब्लिक भी देखेगी, उनको भी मजा आएगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा संदीप जी, आपने बहुत अच्छा सर मेरी रिपोर्टिंग में कोई कमी तो नहीं थी? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा, आपने सराहनीय, जितने भी क्वेश्चन करे सभी अच्छे क्वेश्चन करे। और साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में हाँ भाई, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देते ना भैया को, और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस बार किस पार्टी को आप वोट करेंगे और कौन सी पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी। भैया